हेलो चैंपियंस, वेलकम टू आवर ब्राइट एडू ऑफिशियल, जहां हम आपकी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा आसान बनाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सन जुड़े हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो आपको ये बताएंगे, जो आपकी ऐसा कंफ्यूजन है बहुत सारे स्टूडेंट के मन में रहता है कि बोर्ड की कॉपियाँ 3 बार चेक होती हैं। इस चीज़ के बारे में आज हमको ये क्लियर करने वाले सर से हम मिले हैं आज, दुर्गेश सर, जो कि बताएंगे कि किस तरीके से बोर्ड की कॉपियाँ चेक होती है। तो सर, आप बच्चों को सिंपल और जितना इजी से इजी तरीके से इनको समझाइए ये चीज कि जो बच्चों के मन में डर रहता है। मतलब ऐसी एक अफवाह उड़ी हुई है मार्केट में कि कॉपियाँ 3 बार चेक होती है, 3% चेक करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, देखिए बात जो है ना, ऐसा नहीं है। जैसे बच्चों, हम लोग भी जब अपना एग्जाम देते तो उस टाइम ऐसा ही था कि एक कॉपी को 3 बार चेक किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम पर्सनली अभी कई सर से, मतलब जो कॉपी चेक करते हैं बोर्ड के, उनसे मिलके मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन किए हैं कि उन्होंने, सर जो थे वो लोग, मतलब ये बताएं कि कॉपी 3 लोग चेक करते जरूर है, लेकिन तीनों, मतलब एक कॉपी को, मतलब एक ही क्वेश्चन को 3 लोग नहीं चेक करते। एक क्वेश्चन जैसे एक आप चेक कर दिए, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मैं चेक कर दिया, उसके बाद से कोई और है वो अगले क्वेश्चन को चेक करता है, ऐसा करता है। उसके बाद से फाइनल जो ऑब्जर्व करता है, मतलब जो नंबर कैलकुलेट मिलता है उसको ऐड करके कोई और टीचर लिखता है, ऐसा होता है सर। मतलब कि एक ही कॉपी को 3 बार नहीं, एक ही कॉपी को 3 बार नहीं चेक किया जाता है सर। एक ही कॉपी को 3 बार चेक करने का मतलब कि आप पूरा क्वेश्चन चेक कर दिए, मैं चेक कर दिया, ऐसा कहीं नहीं होता है। क्वेश्चन चेक होता है, एक क्वेश्चन आप चेक किए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कोई और। नहीं तो फिर सर हम ये कह रहे हैं कि मतलब देखिए 3 लोग चेक करेंगे तो इसमें ये होता है ना कि बच्चों के लिए बेनिफिट होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक क्वेश्चन होता है, एक टीचर को तो पसंद आ जाएगा उसका आंसर, लेकिन कहीं दूसरे टीचर जो चेंज करें उनको पसंद आए। बाई द वे, मान लीजिए कि उनको उस बच्चे का लैंग्वेज ही ना पसंद आवे, तो फिर सब उसका मार्क कट हो जाएगा। इसीलिए मतलब चेंज करके कॉपी जो होती है वो चेंज होती है, चेक होती है। मतलब कि सर हम यहाँ से अगर एक वर्ड में ये कहें कि मतलब कॉपियाँ 3 बार चेक नहीं होती, कॉपियाँ स्टेप वाइज चेक होती है। यस सर, और मार्किंग भी जो होती है वो स्टेप मार्किंग मिलती है हम लोगों को। क्वेश्चन एक दूसरे टीचर चेक कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन कोई और टीचर चेक करेगा, फिर उसके बाद कोई और टीचर चेक करता है। इस तरीके से सर मैक्सिमम कितने टीचर चेक करते होंगे इस कॉपी को? मैक्सिमम सर, जहां तक मतलब जो हम बात किए सर लोगों से, तो ये बोले कि 3 टीचर कॉपी चेक करते हैं, एक और टीचर, मतलब 4 लोग ये कॉपी पर होते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि इसीलिए जो हमारी कॉपियों का जो रिजल्ट आता है, इसलिए टाइम ज्यादा लगता है। हाँ सर, कह सकते हैं हम लोग ऐसा। कई लोग चेक करते हैं, फिर उसको फिर रिजल्ट बनाने में फिर मतलब इसीलिए टाइम ज्यादा लग जाता है। अच्छा सर, एक और चीज क्वेश्चन है कि क्या कोई टीचर मतलब अपने मन से भी मार्क्स काट सकता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। स्टेप मार्किंग है। अगर आपने कोई क्वेश्चन, मान लीजिए कि क्वेश्चन का 3 पार्ट है, 3 पार्ट में से आपने 2 पार्ट किया है, 1 पार्ट नहीं किया, तो 2 पार्ट का आपको नंबर मिलेगा, 1 पार्ट का नंबर नहीं मिलेगा। सर बहुत सारे बच्चों का एक और कंफ्यूजन होता है जिसको आप क्लियर कर दीजिए यहाँ पे, कि मतलब टीचर क्या अपने आप से नंबर काट देता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टेप वाइज मार्किंग होती है। मतलब कि अगर हमें कोई क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आ रहा है, उस पर तो हमें पूरे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन कोई ऐसे क्वेश्चन है जो हमको पूरा नहीं आ रहा है, मतलब उसमें जितना आ रहा है हम उतना किए, तो क्या उस पर नंबर मिलेगा? हाँ सर, बिल्कुल मिलेगा। तो बच्चों यहाँ देखिए, एक चीज यहाँ से हम ये सर, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है, जैसे खासकर मतलब जो ये लोकल, मतलब विलेज साइड के लड़के हैं, उनको लैंग्वेज के लेकर दिक्कत होती है। जैसे उसमें ये होता है कि मतलब बच्चे के आंसर तो आ रहा है, लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं, मतलब इन द सेंस इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हैं। तो जो मतलब कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो सर बताते हैं कि अगर आपको आ रहा है इन द केस, मतलब इंग्लिश में नहीं आ रहा है, तो आप हिंदी में लिखिए, लेकिन हाँ आंसर उसका लिखिए, ठीक है? छोड़ना नहीं है आपको भाई, बस एट द एंड एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बस। हाँ, आपको जिस लैंग्वेज में आ रहा है, जैसे आ रहा है, बस आपको मतलब ऐसा लिखे कि एग्जामिनर उसको समझ सके आप कितना। एग्जाम मतलब क्या, आपको चेक किया जा रहा है भाई, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आपको हूबहू वही लिखना है। मतलब कि एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है भाई, हमको छोड़ के नहीं आना है। आज तो ये बच्चों का डर खत्म हो गया कि कॉपी कैसे चेक होती है, हमें उन्हें उनको। अच्छा, एक और सर सवाल है हमारा कि क्या कॉपियाँ जो चेक होती हैं उनके नंबर्स मतलब जिस सेंटर पे चेक होता है वहीं से ऐड हो जाता है या कहीं और सेंड किया जाता है? जैसे हमने सुना है कि शायद नंबर सारे चेक करके कॉपियाँ दिल्ली भेजी जाती है। नहीं सर, हम आपको बताएं ना कि 3 जो टीचर होते हैं वो चेक करते हैं, एक जो ऑब्जर्वर होते हैं लास्ट में वहीं ऐड करते हैं, ऐड वहीं पे होता है। उसके बाद से सब्जेक्ट वाइज, मतलब मान लीजिए कि कहीं एक सब्जेक्ट का कॉपी चेक है, फिर दूसरे टीचर जिस सब्जेक्ट का जो टीचर रहता है कॉपी वहीं चेक करता है, तो फिर बेसिकली सब नंबर को कैलकुलेट करके ले जाके एक जगह ऐड किया जाता है। सारे नंबर्स एक जगह ले जाके। हाँ। एक और सवाल सर, बस लास्ट सवाल है हमारे मन में। लास्ट सवाल हमारे मन में ये कि जो भी बच्चे जो कॉपियों में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा एग्जाम में कुछ लिख रहा है, तो क्या सारे के सारे टीचर्स पूरे के पूरे आंसर को रीड करते हैं या फिर कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ पढ़ा थोड़ा बहुत उसके बाद स्किप करके आए? नहीं सर, वो तो लैंग्वेज पे है। अगर आपने मतलब लैंग्वेज सही लिखा है
उसीलिए तो स्टेप मार्किंग की गई है। स्टेप मार्किंग इन द सेंस मतलब आपने जितना सही लिखा है, जो पार्ट सही लिखा है उसका तो नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने बीच में ले जाके कुछ भी, ऐसा नहीं होता जैसे बच्चों के मन में सवाल आता है कि क्या है कॉपी ही तो भरनी है, तो भाई ऐसा नहीं करना है आपको। सिर्फ कॉपी नहीं भरनी है, आप भले 2 लाइनें लिखिए, आप भले 1 लाइन लिखिए, लेकिन जो क्वेश्चन पूछाएगा उसको लिखिए। ये नहीं कि हम क्वेश्चन आपसे कुछ और पूछे और आपने कॉपी भर दिया कुछ और लिख दिया, तो ऐसा नहीं चलता है भाई। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज इस वीडियो से बच्चों के मन का जो ये डर था कि कॉपियाँ किस तरीके से चेक होते हैं या फिर कॉपियों के साथ क्या होता है, वो डर तो क्लियर हो गया कि इन्हें ये तो पता चल गया कि हाँ हमारी कॉपियाँ किस तरीके से चेक होने वाली है। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट ये निकलता है एट द एंड कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ने नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो अपने मार्क्स खुद ही कटवा रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन अगर हम अटेंड करेंगे तो हमारे जो नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा और ज्यादा हो जाएगी। हाँ, ज्यादा हो जाएगी। हमारे जो नंबर आ रहे थे उससे थोड़ा सा और बूस्ट हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बच्चों को क्लियर करने के लिए। तो बच्चों, आप लोगों ने सर की बातें सुनी, आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई। आपके मन में ये डाउट तो अब खत्म हो गया होगा कि आपकी कॉपियां चेक कैसे होती हैं, किस तरीके से होती हैं। तो अब आप अपने प्रिपरेशन को एक स्ट्रेटेजी के साथ एक सटीक तरीके से प्रिपरेशन करें कि हाँ आपको क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये भी अपने दिमाग में तैयारी होना चाहिए कि किस तरीके से जो नहीं आ रहा है उसको अटेम्प्ट करना। जी सर, बिल्कुल। तो थैंक यू बच्चों, दुर्गेश सर का अपना कीमती समय हमारे पास आके हमारे स्टूडियो में देने के लिए, जहां से बच्चों के मन का जो डर था वो खत्म हो चुका है। तो अगर बच्चों आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको चीजें पसंद आई, अगर आप ये चाहते हैं कि एग्जाम से रिलेटेड आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।